टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए। ये एक अच्छा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो बंदे 10th पास है, 10वीं पास है, वो लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा, क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, और क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया, 10वीं पास है। ठीक है, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो सारी चीज़ आपको आप जान पाओगे। देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये स्क्रीन में देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ वैद्य मेडिकल ऑफिसर, 2 पोस्ट क्लिनिकल रजिस्टर। ये जो 10th पास है ये है MTS। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये 22 पोस्ट, जो 22 पोस्ट वैकेंसी है, 22 पोस्ट वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 1 पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर, ऑल फॉर NIE डीम टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक है, तो ये जयपुर में वैकेंसी है। तो देखेंगे कितना पोस्ट वैकेंसी और क्या है, सारी चीज़ देखेंगे। ये देखिए ओपनिंग पोर्टल ऑनलाइन, जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है 29/10/2024, मतलब 29/10/2024 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना। क्लोजिंग डेट है 4 दिसंबर, तो 4 तारीख लास्ट डेट है, दिसंबर 4 को लास्ट डेट है। ये देखिए जो 10th पास है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ 10th पास। ये देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। पे लेवल 1 मतलब 1800 ग्रेड पे है। ठीक है, उसी के प्लस 53 अभी चल रहा है DA, तो जो भी सैलरी मिल के आएगा पे लेवल 1 में। टोटल वैकेंसी है 22। ठीक है, एज लिमिट है 25, तो जो बंदे 18 से 25 है वो लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे। और OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन से, SC ST उनके लिए 5 साल रिलैक्सेशन से। ठीक है, तो ये देखिए 10th स्टैंडर्ड पास है। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड OBC, ये मैंने बताया था OBC जनरल, जो भी एज रिलैक्सेशन चाहिए ऊपर एज लिमिटेड रिलैक्सेशंस। ये देखिए ये एप्लीकेशन फ़ी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ MT से, उनका एप्लीकेशन फ़ी है जनरल एंड OBC उनके लिए 2000 एंड SC ST और EWS के कैंडिडेट के लिए 1800 है। ठीक है, देखिए अप्लाई कैसे करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर एंड शुड बी मोस्ट रिसेंट, नॉट मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट। द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 100 KB। The face of the candidate should occupy 3/4 of the space of the photograph. The appearance of the candidate must match the photograph throughout the process of requirement. Candidate with beards, wigs, spectacles, mustache, hairstyle, etc. should continue with the same look and appearance as the photo. Upload on the application throughout the process requirement filling which कैंडिडेट विथ एनी चेंज। तो जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो सिंपल फोटो होगा। ठीक है, उसमें ना आप कुछ विग से या बियर्ड, ये सारी चीज़ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, या हेयर स्टाइल और ग्लास लगा के फ़ोटो उठाओगे तो ये चीज़ नहीं चलेगा। तो फेस एकदम से क्लियर होना चाहिए। साइज ऑफ द फोटोग्राफ 100 KB में होना चाहिए। ठीक है, द स्कैन सिग्नेचर शुड बी लेजिबल एंड शुड बी इन द साइज ऑफ 100 KB इन द absence ऑफ फोटोग्राफ एंड लेजिबल सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड साइज इन द अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सारे चीज़ पास में रखना चाहिए, जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट हो गया, आपको अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, फोटो। ठीक है, ये सारी चीज़ रखना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। Candidate should not that failure comply with any of the above instructions. They will not be allowed to appear in the test, interview or any process of requirement. Candidate should not that failure to comply with any. तो आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से अप्लाई नहीं करोगे तो जब भी आपको टेस्ट के लिए नहीं बुला जाएगा या इंटरव्यू के लिए नहीं बुला जाएगा। द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और फेलियर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी आप डिले करते हो या लास्ट में अप्लाई करते हो तो जब भी फेलियर होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये इंस्टीट्यूट रेस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसी। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, या पोस्ट बढ़ सकता है या पोस्ट घट भी सकता है। ठीक है, द लाइन वैकेंसी ऑफ MTS इंडिकेटेड इन द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट विल बी फिल्ड ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ
Line of the respective post. In case the line of the employee is terminated, the candidate selected an appointment on such line post will be continued. The institute reserves the right to make any criteria for selection, interview, amendment, cancellations or change pertaining to this vacancy notification in whole or part thereof without assigning any reasons whatever. देन डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस लाइक प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड मेन एग्जामिनेशन, जो भी आपकी देखिए ये प्रीलिम टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो प्रीलिम में पास आउट होंगे तो उनको मेन एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा, देन इंटरव्यू। ठीक है, applicant should note that all information about the preliminary test if required, main examination if required, syllabus, duration of the test, mark list of the eligible candidate to be called for such test, their roll number, date and venue of the test etc. will be upload only the institute website। तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि प्रीलिम टेस्ट कब है या मेन एग्जाम कब है। ठीक है, सारी चीज़ आपको वेबसाइट में ही मिल जाएगा। एडमिट कार्ड, कॉल लेटर्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट टू बी कॉल प्रीलिमिनरी टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, जो भी है आपको एडमिट कार्ड माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप जाके चेक करके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु विल कॉल्ड फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एक्सेट्रा विल बी टेकन ऑन द रेस्पेक्टिव ओकेजन फॉर वेरिफिकेशन, authentication and record any candidate refusing for videography and photography for any reason whatsoever will not be allowed to appear in the prelim test। जब भी आप प्रीलिम टेस्ट एग्जाम देने के लिए जाओगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो बंदे मना करेंगे, मतलब जो बंदे मना करेंगे तो उनको एग्जाम, प्रीलिम टेस्ट एग्जाम या मेन टेस्ट एग्जाम देने के लिए मना किया जाएगा। ऑल फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोरिजेंडम नोटिस, ऑर्डर, अमेंडमेंट एक्सेट्रा रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट विल बी अपलोड ओनली ऑफ द वेबसाइट इंस्टीट्यूट एंड विल नॉट बी पब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो सारे चीज़ ख़त्म होने के बाद ये ही उनकी वेबसाइट में ही दिखेगा, सारे जो रिजल्ट है एंड जो भी चीज़ है नोटिस में आएगी उनकी वेबसाइट में, और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं आएगा। ये साफ साफ मना किए हैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये सारी चीज़ पब्लिश नहीं होगा, ये उनकी वेबसाइट में ही दिखेगा। कैंडिडेट शुड नॉट बी सच इन्फॉर्मेशन नोटिस विल नॉट बी सेंड कैंडिडेट बाय एनी अदर मीन्स, जो भी नोटिस है उनको भेजा नहीं जाएगा कैंडिडेट के पास या पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, ये वेबसाइट में ही आपको मिलेगा। दे आर फॉर कैंडिडेट एडवाइज टू वॉच एंड एक्सेस आवर वेबसाइट रेगुलर एंड फ्रिक्वेंटली फॉर अपडेट्स। तो इसीलिए डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं इस जॉब के लिए इच्छुक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि हर दिन उनकी वेबसाइट जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय देम इज ट्रू एंड करेक्ट। जब भी कैंडिडेट जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही है ये करेक्ट होना चाहिए। इफ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय देम और एनी क्लेम मेड देम इन देयर एप्लीकेशंस फाउंड टू बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन फ्यूचर और एट एनी स्टेज देयर एप्लीकेशंस एंड कैंडिडेट्स विल बी समली रिजेक्टेड। तो जो बंदे कुछ गलत चीज़ अप्लाई करोगे, गलत चीज़ मतलब पुट करोगे ऑनलाइन फॉर्म में, तो उनकी फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, फ्यूचर में वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था सारा डिटेल्स था। इसमें MTS की पोस्ट है, जो मैंने बताया था कि 10th पास है, और जो बंदे 10th पास है उसको अप्लाई कर दीजिए, बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 22 पोस्ट वैकेंसी है, मतलब 22 पोस्ट वैकेंसी है, और ये एग्ज़ाम इस साल ही हो जाएगा या 2025 जनवरी में लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है 4/12/2024, मतलब 4 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पाओगे, जाके डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाओगे। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।